स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल किन्हीं कारणों की वजह से मेरी जगह वसु सर ने यह सेशन लिया था। आई होप उनका सेशन आपको पसंद आया होगा और आज वापस से मैं आ गया हूं। तो जिन लोग को यह था कि सर वसु सर को सेशन आप लोग को चाहिए था, सॉरी टू डिसअपॉइंट, आई एम बैक। डेली इकोनॉमी न्यूज जो हमारा सेशन है वो हम इसलिए लेते हैं हर दिन ताकि हम इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दों को आसान भाषा में समझ सकें। हर दिन हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। उसी कड़ी में आज जो दो टॉपिक्स, सैटरडे है आज क्या डिस्कस करना है हमको? दो टॉपिक्स। एक, फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रोल आउट अ स्कीम टू फंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। PPP प्रोजेक्ट क्या होते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, तो वो डिस्कस करेंगे। दूसरी, शेयर ऑफ गोल्ड इन टोटल फॉरेक्स रिजर्व राइजेस। RBI की रिपोर्ट आई है, फॉरेक्स रिजर्व में जो गोल्ड का शेयर है वो बढ़ गया है। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो सोचने का समय कर दीजिए खत्म और हमारे फाउंडेशन बैच 8 में कर लीजिए एनरोल। इसमें आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको कराई जाएगी। सारी क्लासेस यहां लाइव होंगी 900 घंटे से ज्यादा की, और आपको बाद में वो क्लासेस 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ इस क्लास में, इस बैच में आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा। ऐसी बहुत चीजें आपको इस कोर्स में मिलेगी और खास तौर से इसमें आपको एक मेंटर दिया जाएगा हर बच्चे को, जो उनके लिए कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहेगा, उनके डाउट्स, उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पूरे समय, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारे। इस कोर्स की कीमत है 19,000 रुपए अगर आप कोड लगाते हैं KP लाइव। 14 नवंबर से यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग बैच है शाम के 6 बजे का। वैसे कीमत है 24,499 रुपए। इसके अलावा अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो यहां ज्वाइन कर लो, यहां सेशन की PDF आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रोल आउट स्कीम्स टू फंड PPP प्रोजेक्ट्स। अब यहां से पहला सवाल उठता है कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? PPP। देखिए, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का क्या मॉडल है? या तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे या प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्यों? जो कमियां, जो जिसकी स्ट्रेंथ है वो लेकर आता है इसमें। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ के साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, इसमें कई सारे मॉडल हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। कई सारे मॉडल कौन से हैं? 2 मोस्ट फेमस मॉडल हैं। एक है BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, या कि सरकार ने सड़क बनानी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए, जमीन का अधिग्रहण करे, सारा इंजीनियरिंग करे और सड़क बनाए, फिर उस सड़क को चलाए भी, मेंटेन करे 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, जब तक उसने जो पैसा लगाया है वो वापस नहीं मिल जाता। तो इससे सरकार को क्या होता? सड़क की सड़क बन गई, पैसा का पैसा खर्च नहीं हुआ, और प्राइवेट सेक्टर को क्या है? पैसा मिल रहा है ऑपरेट करके। और जब आपको वो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड आपका खत्म हो जाए
तब आप वो सरकार को वापस कर दीजिए सड़क। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ जाती है, गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है, फंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो अब सरकार एक नया मॉडल लेकर आई है जो आजकल चल रहा है रोड सेक्टर में, ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल क्या है, इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट मॉडल। इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, ईपीसी मॉडल। अब ईपीसी मॉडल में क्या है, यहां पैसा भी सरकार दे रही है, सारे क्लियरेंस भी सरकार ला रही है, लैंड भी एक्वायर सरकार कर रही है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपनी सड़क बनाने की एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर को समस्याएं होती थी वो हट जाती हैं इससे, तो आसानी से ज्यादा सड़कें बनने लगी। क्योंकि बीओटी मॉडल में क्या हो रहा था, बहुत सारा बैकलॉग हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियली उसको फंड नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा एनपीए क्रिएट हो रहा था, तो यह समस्या थी। अब देखिए 2008 में उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उनने एक आइडिया रखा था अपने बजट में सामने कि एक पीपीपी मॉडल को फंड करने के लिए एक फंड बनाना चाहिए। पीपीपी मॉडल को फंड करने के लिए, पैसे लगाने के लिए एक सरकारी फंड बनाना चाहिए। लेकिन वो आइडिया तब उठा नहीं। इस साल 2022-23 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने ऐसे एक फंड की बात कही थी। अब उसी फंड को लॉन्च करने की बात हो रही है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कम आउट विद अ स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपेंसेस फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, अवसंरचना के क्षेत्र के लिए पैसा देने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार एक फंड बना रही है। उस फंड का क्या नाम है, अंडर दिस स्कीम, जिसका नाम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, IIPDF, ये नाम है उस स्कीम का। जो भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी होगी, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी कौन हो सकती है, या तो वो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या तो वो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या तो केंद्र सरकार का होगा या राज्य सरकार का होगा। केंद्र सरकार की किसी भी अथॉरिटी का हो सकता है, राज्य सरकार की किसी भी अथॉरिटी का हो सकता है। तो जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी होगी, जो वो प्रोजेक्ट चालू कर रही होगी, वो will get assistance up to 5 crore rupees. A notification to implement the scheme has been issued. यानी इस फंड से जो भी एजेंसी स्पॉन्सर करेगी प्रोजेक्ट को, उसको 5 करोड़ रुपए हर प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, पीपीपी मॉडल के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के। ये एक तरीका है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का। अब इधर देखते हैं क्या है, फंडिंग विल बी मेड अवेलेबल, फंडिंग विल बी मेड अवेलेबल फॉर मीटिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोजेक्ट के विकास के लिए कॉस्ट को, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विच मे बी इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पीएसए इन रिस्पेक्ट टू फीजिबिलिटी स्टडी, कि वहां प्रोजेक्ट हो सकता है कि नहीं वो समझने के लिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी के लिए भी उसका पैसा लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग में भी उसका पैसा लगाया जाता है, लीगल रिव्यू में भी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी, सारी चीजों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये क्यों कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, जिसके जरिए भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा करा जा सके। उसके लिए भारत सरकार ने पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अनाउंस की है। अब गति शक्ति योजना के अंदर
ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें प्राइवेट सेक्टर से निकालना है, तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को। तो वही करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। क्लियर गाइस? ये स्कीम आई है नई, नोटिफाई कर दी गई। इसमें आप एनरोल कर सकते हो। फायदे मैं आप सभी को बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लो। लाइव क्लासेस होंगी, इसमें इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास होगी। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक खास चीज मैंने आपको बताया, मेंटर्स मिलेंगे। मेंटर आज की पूरी तैयारी में हेल्प करेंगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट्स हो, किताबों से रिलेटेड डाउट्स हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, सारी चीजों में हेल्प करेंगे। और बाकी के फायदे मैं बता चुका हूं, और बहुत कुछ और इस कोर्स के अंदर है। तो ये कोड लगाना है आपको केपी लाइव, और 19,000 रुपए मिल जाएगा। कौन सा कोड लगाना है एक बार सुन लो। कोड लगाना है आपको केपी लाइव, ये कोड लगाना है। ये कोड लगाओगे तो आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा, 24,499 की जगह। अब आ जाते हैं अपने अगले उस पे। शेयर ऑफ गोल्ड इन टोटल फॉरेक्स रिजर्व हैव गॉन अप। सबसे पहली बात है, फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स होता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार, हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। और फॉरेक्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसके पास है? अगर आप आरबीआई के फंक्शंस को ध्यान से पढ़ें तो फॉरेक्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेक्स मैनेजमेंट की। तो हमारे भारतीय फॉरेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज होती है फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरी चीज क्या होती है? गोल्ड, सोना। तीसरी चीज क्या होती है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन ही, कोई भी सरकार, कोई भी देश आईएमएफ ज्वाइन करता है तो उसको कोटा दिया जाता है। उस कोटे के आधार पे आपको आईएमएफ में पैसा जमा करना होता है, और वो पैसा जो आईएमएफ में जमा कर रहे हैं वो कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एचडीआर असाइन होते हैं अपने कोटे के आधार पे। तो एक तो होता है रिवर्स ट्रांसपोजिशन, जिसको आरटीपी बोला जाता है, और दूसरा क्या, चौथा क्या होता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। ये चार चीजें होती हैं फॉरेक्स में। एसडीआर। अब इन चारों में सबसे ज्यादा क्या है? नंबर 1 पोजीशन, सबसे ज्यादा एसेट्स किसमें है? नंबर 1 फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा क्या है? ये। नंबर 2 पे क्या है? ये। नंबर 3 पे क्या है? एसडीआर। और नंबर 4 पे क्या है? आरटीपी। अब आरबीआई का जो सितंबर में एंड में डेटा आया है, उसने यह बताया है कि गोल्ड जो भारत सरकार के पास यानी आरबीआई के पास है, उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो देख लेते हैं कितना वैल्यू बढ़ा है भाई। शेयर ऑफ गोल्ड इन वैल्यू टर्म्स इन इंडिया टोटल फॉरेन एक्सचेंज इज इंक्रीज्ड टू अबाउट 7.6%, यानी 7.06% से गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है इंडिया के फॉरेक्स में। पहले कितना था? 5.88% था। अभी कितना हो गया टोटल फॉरेक्स में? इतना। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अबाउट 7.06% एज ऑफ सितंबर एंड, फ्रॉम अबाउट 5.88% फ्रॉम सितंबर एंड 2021। यानी पिछले साल का मुकाबला करें कि 2021 सितंबर में अगर 100 रुपए का सोना भारत सरकार के पास था, आरबीआई के पास था, तो 2022 सितंबर आखिरी में कितने का है? 107.06 रुपए का सोना भारत सरकार के पास है। 7.06% हाइक हो गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक डेटा। अब बात समझो,
ड्यूरिंग द अफोरमेंशन्ड पीरियड, मतलब सितंबर, 1 साल का जो पीरियड है, आरबीआई की जो गोल्ड होल्डिंग है, कितने टन सोना था, उसमें 41.51 टन का वृद्धि हुई है। यानी आरबीआई ने 41.5 टन सोना और खरीदा है। टोटल सोना आरबीआई के पास कितना है? 785.35 टन। इतना टन सोना आरबीआई के पास है। अब यहां से एक सवाल उठता है कि यह क्या पूरा का पूरा सोना इंडिया में है? ये पूरा का पूरा सोना क्या इंडिया में है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका जवाब है सीधा सीधा, सारा का सारा सोना इंडिया में नहीं है, क्योंकि जहां से खरीदा है वहीं रख देते हैं भाई, वहीं रखो। जैसे आप आगे देखिए, वाइल 447.3 टन, कितना है? 785, इसमें 447 टन गोल्ड हेल्ड ओवरसीज, यानी 50% से ज्यादा सोना विदेश में रखा है हमारा। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है हमारा सोना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल में है, बेसल स्विट्जरलैंड में एक जगह है, उसके पास है, वहां रखा हुआ है हमने अपना सोना, क्योंकि स्विट्जरलैंड से हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। और सिर्फ 296.48 टन सोना भारत में डोमेस्टिकली आरबीआई के पास रखा हुआ है। ठीक है, तो 50% से ज्यादा सोना हमारा विदेशों में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे जो हमें समझने थे। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों टॉपिक्स को। अब जाने से पहले, ये बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। कोड लगाना है आपको KP लाइव, और आपको कितने में मिल जाएगा? ये 19,000 रुपए में। तो इसको इस्तेमाल करिए। 14 नवंबर से क्लासेस है, शाम का बैच है, शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी 14 नवंबर से। जाने से पहले सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन तीनों जगह, और अगर सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो यहां पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो ये कर लीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई विल सी यू नाउ ऑन मंडे। मंडे को दोबारा से मुलाकात होगी नए हफ्ते में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशी चौधरी। मैं स्टडी IQ से यूपीएससी CSC की प्रिपरेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे इफेक्टिवली कर पा रही हूँ, जिसमें डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीकली रिवीजन टेस्ट, कोर्स के साथ 24/7 का मेंटरशिप प्रोवाइडेड है, और हर क्लास के बाद हैंडमेड नोट्स अवेलेबल। I'm really thankful to Study IQ for giving such a good course at a very affordable price. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।